हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 3 में आज हम आपके एसएसटी का लेसन 2 करने वाले हैं। इसका टाइटल है आपको द अर्थ हाउ इट लुक्स, मतलब पृथ्वी कैसी दिखती है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले है इसमें शेप ऑफ द अर्थ, मतलब धरती का आकार। ऑल ऑफ अस कैन नॉट गो इनटू स्पेस टू सी द अर्थ। देखिए, हम में से सभी लोग जो है वो अंतरिक्ष में नहीं जा सकते हैं पृथ्वी को देखने के लिए। वी वी कैन सी हाउ द अर्थ लुक्स लाइक थ्रू सॉरी, हम कहाँ थे। वी कैन सी हाउ द अर्थ लुक्स लाइक थ्रू पिक्चर्स ओनली, यानी कि हम लोग जो है केवल तस्वीरों के द्वारा देख सकते हैं कि धरती जो है कैसी दिखती है। वी कैन नॉट गो टू ऑल प्लेसेस ऑफ द अर्थ टू स्टडी देम। इसके अलावा धरती के जो है हम हर एक हिस्से में भी नहीं जा सकते हैं अगर हम लोगों को धरती के बारे में अध्ययन करना है तो। सो वी मेक ए मॉडल ऑफ द अर्थ, इसीलिए जो है हम धरती का एक मॉडल बनाते हैं। और वो मॉडल क्या है? ग्लोब है। ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब, यानी कि धरती का एक छोटा सा नमूना होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। द ग्लोब लुक्स लाइक अ बॉल एंड शोज द राउंड शेप ऑफ द अर्थ, यानी ये ग्लोब जो है वो आपको गोल होता है, जो कि धरती के शेप को दिखाता है कि धरती भी क्या है? गोल है। वी कैन नॉट सी हाफ ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब एट अ टाइम, यानी कि ग्लोब को जब आप देखिएगा तो उसका आधा हिस्सा आपको एक बार में दिखाई पड़ेगा। उसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ग्लोब को आप गोल गोल घुमा भी सकते हो उसके एक्सिस पर। द ग्लोब इज प्रिंटेड, इसके अलावा ग्लोब जो होता है वो कई सारे रंगों से प्रिंट किया जाता है, जो कि आपको लैंड और वाटर को डिपिक्ट करते हैं। जो वाटर बॉडीज होती है ना, उनको ब्लू कलर से दिखाया जाता है, और जो लैंड होता है उसको जो है विभिन्न रंगों से दिखाया जाता है। द ग्लोब हेल्प्स अस टू लर्न हाउ मेनी थिंग्स सॉरी द ग्लोब हेल्प्स अस टू लर्न मेनी थिंग्स अबाउट द अर्थ, यानी कि ग्लोब से जो है हम लोगों को कई सारी चीज़ों को सीखने के लिए मिलता है। इट इज़ फन टू लोकेट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, यानी कि ग्लोब पर जो है अलग अलग चीज़ों के लोकेशन को खोजना, उनकी स्थिति का पता लगाने में भी जो है बड़ा मज़ा आता है। बट वी कैन नॉट शो ऑल प्लेसेस ऑन द ग्लोब ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम ग्लोब से पे स्टडी करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं। अब जैसे आप इंडिया कंट्री को तो दिखा दोगे ग्लोब पर, लेकिन आपको छपरा अगर दिखाना हो ग्लोब पर तो वो नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि छपरा क्या है, वर्ल्ड के आपको रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटी जगह है। वी इफ़ यू वांट टू शो ऑल प्लेसेस वी हैव टू मेक अ बिग ग्लोब, यानी कि अगर हर एक जगह को दिखाना है तो हम लोग को बहुत बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा, और उतना बड़ा ग्लोब को हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी नहीं कर पाएंगे, तो ये जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसी के लिए जो है हम लोग मैप बनाते हैं। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जो है ग्लोब को हर जगह हम कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैरी करने के लिए जो है हम लोग क्या बनाते हैं, लोग मैप बनाते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? मैप है। मैप यानी नक्शा। ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस, यानी कि नक्शा जो होता है वो पृथ्वी का आपको ड्राइंग होता है एक फ्लैट सरफेस पर। वी कैन मेक अ मैप ऑन द ऑफ द होल अर्थ, यानी कि नक्शा जो है हम पूरी की पूरी पृथ्वी का बना सकते हैं। और ऐसा मैप जिस पर पूरी पृथ्वी का नक्शा बना हुआ होता है उसको हम लोग वर्ल्ड मैप कहते हैं, विश्व मैप कहते हैं। मैप्स ऑफ स्मॉल एरियाज कैन ऑल्सो बी ड्रॉन, इसके अलावा जो है हम छोटी जगहों के भी जो है नक्शे बना सकते हैं। तो मैप्स जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, गोल मोड़ सकते हैं। इट इज़ ईजी टू कैरी, यानी कि मैप्स को जो है अपने साथ कैरी करना भी आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वी कैन सी ए बिग मैप हैंगिंग ऑन द वॉल, आप जो है देखते होंगे कि आपके क्लासरूम में भी जो है मैप वगैरह टंगा हुआ रहता है। ऐसा मैप जो कि जिसको हम लोग दीवार पर टांग सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग वॉल मैप कहते हैं। वी कैन फाइंड मेनी मैप्स इन अ बुक, इसके अलावा जो है एक बुक होता है जिसमें हम कई तरीके के मैप्स को आपको देख सकते हैं, और ऐसे बुक जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ठीक है, ये आपको आगे के क्लासेस में एटलस का बुक भी पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आता है ए मैप इज प्रिंटेड इन ब्लू एंड येलो कलर्स, यानी कि मैप जो होता है वो जनरली प्रिंट किया जाता है ब्लू और येलो कलर्स में। द ब्लू पार्ट, यानी कि जो ब्लू रंग होता है वो आपको वाटर बॉडीज को दिखाता है, पानी वाले क्षेत्र को दिखाता है। वहीं जो येलो वाला पार्ट होता है वो लैंड मास, यानी कि भूमि को दिखाता है। द लैंड ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर जितनी भी भूमि है उसको कई सारे बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया है, और उन बड़े बड़े टुकड़ों को हम लोग कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कहते हैं। धरती पर जो है कुल मिलाकर 7 महाद्वीप है, और कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इनमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया। इस मैप में जो है आपको आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कई सारे आपके बहुत सारे आपके कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सबको। इसके अलावा दिया वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑफ फॉर ईच कॉन्टिनेंट। अब जो है हर एक कॉन्टिनेंट का, हर एक
कंट्री का, हर एक टाउन का आप मैप ड्रॉ कर सकते हो। आप जो है जैसे कि आप एशिया का मैप देख सकते हो। मेनी कंट्रीज आर शोन ऑन इट। एशिया का मैप जब आप देखोगे तो उस पे कई सारे देशों को चिन्हित किया जाता है। हमारा इंडिया है, ठीक है, वो भी एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है और एशिया महाद्वीप के जो है आपके दक्षिणी हिस्से में हमारा देश पड़ता है। अब आता है डायरेक्शन ऑफ अ मैप, यानी कि मैप की दिशा। हर एक मैप में जो है आपको डायरेक्शन जरूर दिखाया जाता है, दिशा जरूर दिखाई जाती है, क्योंकि हम लोगों को जो है उस पर किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाना होता है। मैप में या फिर ऐसे भी जनरली आप जानते होंगे कि 4 ही मेन डायरेक्शंस होते हैं। कौन कौन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वो हमेशा मैप में ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। जिधर आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, उधर हम लोग का ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा होती है, और जिधर हम लोग का बायां हाथ है मतलब कि लेफ्ट हैंड है, उधर हम लोगों का पश्चिम दिशा होता है। द डायरेक्शंस आर ऑलवेज शोन, यानी कि हमेशा जो है मैप में डायरेक्शंस ऐसे ही शो किए जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे जो है आप किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी ओशन का, किसी भी कंट्री का आप पता इजीली लगा सकते हो मैप के द्वारा। अब बात करते हैं वाटर बॉडीज की, जो आपके जल के बड़े बड़े बॉडीज है हमारी धरती पर, उनके बारे में। एक कंटिन्यूस वाटर सरफेस, देखिए जो हमारा धरती है उसका सरफेस पे जो है आपको कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है। ये जो जितने भी पानी का सरफेस है उसको जो है हम लोग बड़े बड़े वाटर बॉडीज में बांटे हैं, और इन वाटर बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? लोग ओशंस कहते हैं, यानी कि महासागर कहते हैं। जो आपके ओशंस होते हैं उन्हीं के छोटे छोटे बॉडीज को हम लोग सीज, बेज या गल्फ में बांटते हैं, यानी कि सागर या खाड़ी या फिर गल्फ वगैरह में बांटते हैं। ओशंस मुख्यतः कौन कौन है? तो 4 मुख्य महासागर हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन बोलते हैं उसको। इनमें से जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है, इसके अलावा ये सबसे गहरा ओशन भी है। और आर्कटिक ओशन जो है वो क्या है? सबसे छोटा महासागर है। जो इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर है, उसका नाम जो है हमारे देश के नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर। इट इज लोकेटेड, ये जो है हमारे देश के दक्षिणी दिशा में स्थित है। दिस ओशंस डू नॉट हैव फ्लैट दिस ओशंस डू नॉट हैव फ्लैट बेड्स। ऐसा नहीं है कि ये पानी जो है बिल्कुल है। इन देयर आर माउंटेन रेंजेस, ट्रेंचेस एंड वोल्केनोज ऑन द ओशन फ्लोर डीप अंडर द वाटर। यानी कि ये पानी की जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं इनके अंदर जो है कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं, कई सारे ट्रेंचेस होते हैं, गर्त, जो कि बहुत ज़्यादा आपको गहरी खाई होती है वो। इसके अलावा वोल्केनोज यानी कि आपको ज्वालामुखी वगैरह भी जो है पाए जाते हैं इनमें। तो ये हो गया हम लोग का एक चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। अब आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए। ए मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ फर्स्ट वाले में आप भर लीजिए, इज कॉल्ड ग्लोब। फर्स्ट वाले में आप अर्थ के आगे टिक कीजिएगा। द ग्लोब इज प्रिंटेड इन डैश कलर्स, मेनी कलर्स, मेनी कलर्स के आगे टिक कर लीजिए। ए डैश इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस, मैप, मैप के आगे टिक कर लीजिए। देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स के आगे टिक कर लीजिए, 7 के आगे। डैश इज द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक के आगे टिक कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड ये ब्लैंक्स है, इसको आपको इस बॉक्स में से देखकर भरना है। डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पैसिफिक हो जाएगा, सॉरी पैसिफिक नहीं, एशिया, कॉन्टिनेंट पूछ रहे हैं, एशिया हो जाएगा। फर्स्ट में आप भर लीजिएगा एशिया। द इंडियन ओशन इज टू द डैश ऑफ इंडिया, दूसरे वाले में आप भर लीजिए साउथ, साउथ भर लीजिएगा। इसके अलावा डैश ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, इसमें आप पैसिफिक ओशन भर लीजिएगा, पैसिफिक। फोर्थ में दिया द नॉर्थ इज ऑलवेज टुवर्ड द डैश ऑफ द मैप, इसमें आप फोर्थ में आप टॉप भर लीजिएगा, टीओपी। देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, इसमें आप 7 भर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ मैप नहीं, इसको आप फॉल्स कर लीजिए। मॉडल ऑफ द अर्थ को ग्लोब कहते हैं, इसमें आप एफ भर लीजिएगा। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स, ये भी गलत है, इसमें भी आप एफ कर लीजिएगा, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एवरी मैप मस्ट शो द डायरेक्शन, ये भी ये ट्रू है, आप इसमें टी भर लीजिए। द कंटिन्यूअस वाटर सरफेस सराउंड्स द लैंड मासेस, ये भी ट्रू है, इसको आप टी कर लीजिएगा। द इंडियन ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, नहीं ये गलत है, इसमें आप एफ कर लीजिएगा, पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा। मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। ए मॉडल ऑफ द अर्थ, इसको आप ग्लोब से मिला लीजिए 3 वाले से। कॉन्टिनेंट्स को आप 7 से मिला लीजिए 4 वाले से। डायरेक्शंस को आप 4 से मिला लीजिए, जो कि 5th नंबर ऑप्शन में दे रखा है। ओशंस है, तो ओशंस कितने हैं हमारे? 4 हैं, ओशंस को भी आप 4 से ही मिलाइएगा, 2 ठो 4 दिया हुआ है, तो सेकेंड वाले 4 से ओशंस को मिला लीजिए। द लार्जेस्ट ओशन, इसमें आप पैसिफिक ओशन से मिला लीजिए। ये आप लोगों का एक्सरसाइज आज होमवर्क में करना है सब किसी को, और इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।